राक्षस वंश बताओ भैया। देख के नहीं आए? देख के नहीं आए तो फिर कैसे आएगा? हमने कहा था आपसे देख कर के आना। सब टाइटल्स हैं वहाँ पे, आप ऑनलाइन देखते हैं तो सारे, हाँ सब लिखा रहता है उसमें, अलग अलग चैप्टर्स के एक एक वीडियो के ऊपर। शुरुआत ही राक्षस वंश से हुई थी। पहला चैप्टर जो हमने चालू किया ना, वो वहीं से चालू किया था। मेघवाहन राजा चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती जो सेकंड नंबर के हुए, तब से बात चल रही थी। अजितनाथ भगवान का समोशरण, उस समोशरण में घनवाहन मेघवाहन उनके पिताजियों का युद्ध हुआ था, एक दूसरे को मारा था। वो शत्रु बन करके दौड़ते हुए आए थे, फिर वहाँ समोशरण में चला गया था एक लड़का, वो जा करके बैठ गया था। दूसरा भी दौड़ता हुआ आया, लेकिन फिर समोशरण था तो सबकी शांति हो गई, सबके मन में शांत भाव हो गया। फिर किसी ने प्रश्न पूछा था कि ये लोग कौन है और क्या इनकी स्थिति है, तो उन्होंने, भगवान ने सारे पूर्व भाव का वर्णन किया कि ये संख्या होकर के कैसे कब से लड़ते भिड़ते आ रहे हैं। ऐसा करते करते लंबा उन्होंने कथानक बताया, और उसी सभा में सबने सुना, और सुन करके अनेक लोगों को वैराग्य हुआ। और वहाँ राक्षसों का राजा था भीम, महाभीम, तो वो उन्हीं का पूर्व का संबंधी था, मेघवाहन का। तो मेघवाहन का जो संबंधी था, तो उसने, जो एक और था उसने तो दीक्षा ले ली थी, जिनकी लड़ाई थी, और जो मेघवाहन था उसको उसने बोला कि आप है ना, ये राक्षस द्वीप है, इस राक्षस द्वीप में जाकर के आप रहो, ये जो नगरी है इसको छोड़ो, अपने सारे कुटुंबीजन जितने भी हैं इनको राक्षस द्वीप ले जाओ। राक्षस द्वीप यानी जो व्यंतर हैं उनमें राक्षस प्रकार की एक जाति है। क्या है? किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचहा, ये सूत्र है। तो राक्षस जाति के जो देव थे, उनके जो इंद्र होते हैं, उनका नाम होता है भीम, महाभीम। तो वो उन्होंने कहा कि ये एक राक्षसों का द्वीप है, मतलब देवों का, वो देवता वहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो वहाँ पर जो त्रिकुटाचल पर्वत है, वहाँ पर जाकर के आप अपनी नगरी बसा लो, और वहाँ पर कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आ पाएगा, यहाँ पे मनुष्यों तक का आना दुर्लभ है। तो वो जो दक्षिण समुद्र है उसके तट के ओर, मतलब एक प्रकार से लवण समुद्र, लवण कौन सा था पहला? लवण समुद्र है ना, लवण समुद्र का स्टार्टिंग हिस्सा, वहाँ पर कोई टापू द्वीप है, वहाँ पर उन्होंने उनको जगह दी। जनरली विद्याधर जो हैं वो रहते हैं विजयार्ध पर्वत पर, जो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में उनको विभाजित करने वाली एक 6 खंडों में चीज़ है, पर्वत, उसका नाम है विजयार्ध, अर्ध कर देने वाला। तो विजयार्ध पर्वत के उत्तर और दक्षिण इन 2 जगह रहते हैं विद्याधर, उनकी नगरियां हैं। लेकिन ये जो राक्षस द्वीप दिया ना इनको, ये विजयार्ध पर्वत पे नहीं था, ये समुद्र पे था। ये जो लंका वगैरह ये अलग दिशा में आती है, इसलिए विजयार्ध पर्वत पे नहीं आती है। तो उन्होंने दिया वहाँ पर, और वो सब अपने कुटुंबों को लेकर के वहाँ गया। उसने वही अपना हार भी दिया था, अच्छा मणियों वाला हार, जो उनके कुटुंब में कब से चला आ रहा था राक्षसों के वहाँ पर। तो जब से वो वहाँ गए तब से वो राक्षस वंश चालू हुआ। जो राक्षस वंश वाले लोग मनुष्य ही थे, देव नहीं थे, और उन्होंने बहुत सारी विद्याएं भी दी उनको कि इन विद्याओं से आप आकाश में चल सकते हो, ऐसे ऐसे काम कर सकते हो, भोजन पानी आदि की व्यवस्था, विमान की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें वो जो देवताओं का अधिपति था उन्होंने उस राजा को दी। और वो फिर वो लोग वहाँ गए, वो गए करके उनकी पूरी कुल परंपरा चलती चलती आती आती 20वें मुनि सूरतनाथ भगवान तक आई, ख्याल है। और ये सब विद्याधर थे, क्योंकि विद्याओं की प्राप्ति हुई थी तो राक्षसों ने सिखा दी थी। और उसी के साथ में उन्होंने एक चीज़ और दी थी उनको कि जो दंडक पर्वत है, मतलब ये उसी तरफ आ रहा था ना, तो दंडक पर्वत की गुफा द्वार से नीचे जाने पर मणिमयी तोरणों से देदीप्यमान एक महानगर है। वह नगर में प्रवेश करने पर, महाद्वार है, द्वार में प्रवेश करने पर अलंकार उदय नाम का एक उत्कृष्ट नगर दिखाई देता है। कि वो ऊपर ऊपर तो राक्षस द्वीप में आप नगरी बना लेना,
वहीं पे नीचे दंडक वन के कॉर्नर से नीचे जाओगे तो वहाँ पर एक लंका है, अलंकारपुर नगर है। उसमें उसी को बोलते पाताल लंका। ऊपर जो थी वो लंका है और नीचे जो थी उसका नाम पाताल लंका, 2 लंकाएं थी। तो उसी अलंकारपुर नगर का नाम था पाताल लंका। तो वो राक्षसों के देवता ने कहा कि यदि कोई परचक्र तुम पर विपत्ति आ जाए, परचक्र यानी कोई शत्रु आक्रमण कर दे, आपसे रहा ना जाए, आपको जीत ना पाओ, तो आप तो एक काम करना, उस नगर में चले जाना। वहाँ पर मनुष्य तो क्या, देवताओं तक का आना मुश्किल है, वहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। आप अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ क्या रहोगे, सुरक्षित रहोगे। ऐसा कह करके वो उन्होंने उनको सौंप दी थी। पर आपको यदि याद हो तो जो रावण था, माली सुमाली इनके दादा बाबा थे, तो जब वो हार गए थे इंद्र और वैश्रवण वगैरह से, तो वो लोग पाताल लंका में छुप के बैठे थे। और वो देख करके जब विमान जा रहा था वैश्रवण का, तो रावण की माँ रोती थी कि अरे हमारी नगरी तो इनके पास चली गई और हम यहाँ हैं। और फिर रावण ने पूछा था क्यों रो रही हो, तो उसने कहा अपन ये कारण है और अपनी नगरी वहाँ है। तो फिर वो निकल करके जीतने के लिए निकला था। ये पुराना हिस्ट्री है, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए आपको याद नहीं, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ, ठीक है ना। और वहाँ से निकल के फिर उसने विजयार्ध पर्वत को जीता और वो इंद्र को जीता और अपनी नगरी पे गया वो। फिर वो ऊपर लंका थी, उस पर उसने कब्जा जमाया, वहाँ रहने लगा। और इसी बीच में उसकी जो बहन थी, उस बहन को हरण करके ले गया था एक व्यक्ति, खरदूषण, और जा करके लंका में छिप गया था। उसके पास भी सेना थी। और फिर वो जब छिप गया था तो इससे लड़ने के लिए रावण आया था, लेकिन फिर खरदूषण की जो उसकी बहन थी रावण की, तो उसने कहा था कि आप, मतलब मैं खुद ही आई हूँ, मुझे पसंद आ गए हैं, आप लड़िए नहीं, हमारा तो विवाह कर दीजिए। तो उनका विवाह करवा दिया था। और तब से वो पाताल लंका में समझ लो कौन रह रहा था, खरदूषण रह रहा था। यहीं पे सब आचार्य देव ने फिर से याद दिलाया कि ये जो रावण राक्षस हुए हैं, ये राक्षस कोई देव नहीं है, ये विद्याधर जो सामान्य मनुष्य भी नहीं है, ये विद्याधर मनुष्य भी नहीं है, ये अलग से ही प्रकार के बनाए हुए हैं। लेकिन ये सब सर्वांग रूप में सुंदर और कोई राक्षसी प्रवृत्ति के नहीं है, कोई मांसाहारी नहीं है, ये अच्छे भले लोग थे। केवल राक्षसों के देवता ने इनको द्वीप दिया था और उस द्वीप पे जाकर रहने लग गए थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया राक्षस वंश। ये सारी बात आचार्य देव ने एक बार फिर से यहाँ पर याद दिलाई है। अब ये सारी क्यों बता रहे हो आप, क्योंकि लक्ष्मण ने नहीं, वो पूछा था उन्होंने, सैनिक ने गौतम स्वामी से कि वो सुगंध किसकी आ रही थी पूछा था ना, तो उसको बताने के लिए आचार्य महाराज ने ये सब बातें बताई कि वो राक्षस वंश चला रहा था। और वो जो राक्षस वंश की पाताल लंका थी वो दंडक वन के नज़दीक में ही थी, मतलब ये वहाँ तक पहुँच गए। अब कहाँ तक, ये राम लक्ष्मण जो घूमते 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 समुद्र का किनारा चाहिए था उनको, उन्होंने कहा था ना हम दक्षिण तरफ जा रहे हैं, तो वो अयोध्या छोड़ करके वो दक्षिण समुद्र की तरफ आते आते दंडक वन में आए, तो वो कॉर्नर पे आ चुके हैं। और यहीं पे उन्होंने सोचा कि हम घर बनाएंगे। अब जो घर बनाएंगे तो वो जो लंका थी पाताल लंका, उससे कुछ दूरी था ये स्थान। तो पाताल लंका में जो खरदूषण है और उसकी पत्नी है शूर्पणखा, इनके बच्चे थे 2, और उनमें से एक बच्चा जो था वो वहाँ पर बैठा था। अब वो कैसे क्या बैठा था, क्यों बैठा था और उसकी क्या कथा है वो अब यहाँ बतानी है। वो जो सुगंध आ रही थी वो उसके शरीर की आ रही थी, और उसके शरीर की ही नहीं, वहाँ कुछ और भी अजूबा था, उसके कारण से सुगंध आ रही। अब वो सब बताने, समझ में ही बात। चलो, ये इसलिए बताया कि मतलब वो नज़दीक आ गए ना तो चीज़ें क्यों अब उलझती जाएगी, क्योंकि वो वहाँ हैं और कुछ चीज़ें दिखेगी और फिर कुछ ये घर हरकतें होंगी, तो सब फिर मामला जो है वो अब कहीं का कहीं पहुँच जाएगा। अभी तक बहुत सुख से कई साल बीत गए। तहाँ बास को वीड़ो निहारी, जा ऊपरी असि देखियो सार,
लक्ष्मण चितवे इह किम हो, ऐसे ध्यान उतार्यो सोए। तो लक्ष्मण मतलब गौतम स्वामी ने कहा कि वहाँ पर जो गंध आ रही थी, तो गंध क्या थी कि एक सेकेंड, वो जो खरदूषण था, दुर्नखा नाम, उसका नाम जो शूर्पणखा है ना, यहाँ शास्त्र में नाम दिया दुर्नखा। वो दुर्नखा मतलब सौंदर्य की मूर्ति थी, बहुत सुंदर थी वो, क्योंकि वो तो रावण की पत्नी है ना। रावण 3 खंड का अधिपति है। मैंने क्या बोला? सॉरी, रावण की बहन थी। तो रावण 3 खंड का अधिपति है, तो उसकी बहन कितनी सुंदर होगी, क्योंकि वो भी अर्ध चक्रवर्ती, जैसे बेकार लोग तो नहीं बन जाएंगे, वो भी रूप में सुंदर होंगे। तो वो सुंदर थी और उसका पति था खरदूषण, सब पुरुष जाति के योग्य गुण। और उनके 2 पुत्र हुए थे, उनके शंभुक और सुंद, ऐसे करके 2 पुत्र हुए। उन 2 पुत्रों में से जो बड़ा लड़का था शंभुक, थोड़ा बड़ा जब हुआ तो उसने कहा कि हमको है ना सूर्यहास खड्ग प्राप्त करना है। इनके मामा ही कहलाएंगे ना, मामा, जो मामा है यानी रावण। रावण के पास था चंद्रहास खड्ग, तो इसने कहा कि उनके पास चंद्रहास है, हमारे पास सूर्यहास लेंगे हम। तो ऐसे कैसे मिलेगा कि तपस्या करनी पड़ती है। तो तपस्या करने के लिए उसने कहा कि गुरुजनों से आज्ञा मांगी कि हमको, इसमें दिया है क्या, ताके दो ये नंदवर भया, आदि नाम संबुक सुदया, सुंद नाम दूजो सुत जान, मातुल गर्व थकी जुत मान। उसके 2 लड़के थे, 2 लड़कों के नाम संबुक और सुंद थे, और माता को उनसे बहुत प्रेम तो था ही, और वो माता को गर्व देते थे, अर्थात बड़े होशियार, होनहार, सुंदर, बलवान, विद्यावान, रूपवान सब थे गुण में। सूर्यहास यसी साधने, सुत संबुक तैयार, तब वर जो माता पिता, मानो नहीं लगार। तो उसने अपने माता पिता गुरुजनों से कहा कि मुझे वो सूर्यहास खड्ग को साधने के लिए जाना है, आप मुझे अनुमति दो। लेकिन उनके गुरुजनों ने देखा कि ये सही नहीं है, कुछ अपशकुन देखे, कुछ समय ठीक नहीं देखा, उसकी आयु वगैरह को योग्य नहीं समझा, जो भी कारण रहे, तो उन्होंने मना किया कि नहीं, आप नहीं जाओ। अंत काल आयो उदय, ताते माने नाही, विद्या साधन कारणे, आयो दंडक माही। आचार्य भगवान ने लिखा है, जिसे मृत्यु का फंदा देख रहा था, मृत्यु जिसको देख रही थी कि मेरे पाले में आने वाला है, ऐसा वह शंभुक, उसने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी। उसने कहा नहीं, मेरे को तो करना है तो करना ही है। कई बार माता पिता की बातें अच्छी नहीं लगे तो भी मान लेनी चाहिए। जिन बातों में उनको महारत है, जिन बातों में वे अभ्यस्त हैं, उन बातों में क्या करना चाहिए, माता पिता की मान लेनी चाहिए। और जिन बातों में बच्चे होशियार हैं, उन बातों में बच्चों की मान लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है अकेला एक तरफा कि हमेशा वो, बच्चे की बात भी योग्य हो, स्वीकार करने लायक है, और माता पिता की योग्य हो तो वो स्वीकार करने लायक है। और बच्चे को कई बार ये कुछ बातें समझ में ना आए कि इनका लॉजिक क्या है, लेकिन उसके पास भी कोई दूसरा उत्तर ना हो, तो बेहतर ये है कि आप माता पिता की सुन लो। समझ में? घोड़े पे क्यों बैठना है? नहीं, घोड़े पे नहीं बैठूंगा मैं शादी में। घोड़े पे क्यों बैठना है? तो माता पिता ने कहा कि तो नियम है, बैठना होता है, मतलब ये विधि है, ठीक है। अब उसके पास तर्क नहीं है कि क्यों नहीं बैठना है, तो तू बैठ जा भैया। और आपके पास कोई विधि, कोई तर्क है, कोई नया उत्तर है आपकी बुद्धि का जो योग्य है, तो वो आप बात कर सकते हो। नहीं तो फिर जो है सो है। ये विधि समझ में आ जाए ना माता पिता को और बच्चे को, तो वो जीवन व्यवहार ठीक चलेगा। और वो दोनों ही ऐठे रहें, हमारी ही बात सुननी है, और बच्चा कहे हमें सुननी ही नहीं है, हमको अपनी ही चलानी है, तो फिर वहाँ पे बहुत क्लेश होता है। कितनी सी बात है, वो जीवन भी बहुत सरल।
ठीक है। तो उसने नहीं सुनी, बोले नहीं मेरे को जाने है। तो वो बिना आज्ञा लिए हुए, मतलब ठीक है अब जाना तो जाओ, तो विद्या साधन के लिए वो वहाँ पर आया। कहाँ पर? दंडक वन में। दंडक वन में आकर के जहाँ वंश थे, वंश यानी बांस, बांसों का झुरमुट लगा हुआ था, उसके बीच में उसने जगह बना करके वहाँ बैठ गया और उसने प्रतिज्ञा करी कि यदि मेरी साधना के बीच में कोई मेरी आंखों के बीच में भी आया पड़ा विघ्न करने के लिए, वो मेरा वध्य होगा, उसको मैं खत्म कर दूंगा। वंश वीड़ा में बैठो जाए, ब्रह्मचर्य धारे मन लाए, इक अंबर धरि नित एकांत, करे सुमन वच ध्यान धरंत। और वो एकांत को पा करके वहाँ उस बांस का जो बीड़ा था, समझ क्या, झुरमुट, ऐसे बांस लंबे लंबे होते हैं, और बीच में जाकर के वहाँ पे बैठ गया। और बैठ करके ब्रह्मचर्य का व्रत लेना होता है। ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, एक ही बार खाऊंगा, एक ही अनाज खाऊंगा, एक अनाज का नियम, एक बार का नियम, ब्रह्मचर्य, और कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा। मतलब ये होगी आसपास जो भी सम्मेलन, जो भी शारीरिक क्रियाएं उतने करने के लिए, बाकी यहीं रहूंगा। कितने दिन तक? विद्या साधने का समय होता है। इसका समय था ऐसे संवत्सर 10 कितने? 10 संवत्सर 10 यानी 10 और 2 12 संवत्सर ने साल, 12 साल की विद्या। 12 साल तक किसी से मिलूंगा नहीं, ब्रह्मचर्य से रहूंगा, एक बार खाना खाऊंगा, एक ही अनाज खाऊंगा, एक ही अनाज और कुछ नहीं खाना है। ऐसा वो बैठ गया। रोज वो जो चंद्र सूर्यहास खड्ग था उसको, उसकी वंदना पूजा भक्ति जो होती है उसके लायक, तो वो करता था, और उसी की जो मंत्र वगैरह हैं उसका ध्यान करता हुआ वो वहाँ पर बैठा था। कितने साल से? 12 साल से। कैन यू इमेजिन? 12 साल में कुछ नहीं किया उसने, वैसे खड्ग चाहिए, खड्ग यानी तलवार, तलवार के लिए। देवोपनीत, देवताओं के द्वारा सिद्ध होता है, देवताओं के द्वारा दिया जाता है। सूर्य खड्ग की पूजा करे, धूप कुसुम ते आनंद हरे, नित प्रतिता की जननी आए, असवत असन करावे नीरस जाए। तो वो बैठ करके रोज सूर्य खड्ग की जो मतलब मन से पूजा करता था, धूप चढ़ाता था, फल चढ़ाता था, जो जो करता था वो करके, वो उसकी मम्मी रो जाती थी देखने के लिए, उससे रहा नहीं जाता था मेरा लड़का ठीक तो है। वो भोजन कराने के लिए वो उसके लिए अशन लेकर के आती थी, और वो देख के जाती थी कि यहाँ ठीक ठाक है, और भोजन का डब्बा दे करके और ले करके, ऐसा उनका काम चल रहा था। ऐसे संवत्सर 10 जाते विद्या सधी सुहोय, सप्त दिवस फुनि बाकी रहे, 3 हस्त अंतर असि लहे। तो वो क्या है कि 12 साल तो होगा उसको, 12 साल में विद्या सिद्ध होती है, और सिद्ध होकर के खड्ग आ जाता है सामने। लेकिन खड्ग में एक और बात रहती है लिखी शास्त्र में, कि वो 7 दिन तक इंतजार करना पड़ता दिख जाने के बाद भी। 7 दिन आ गया ना, अब आप उसको हाथ लगाओगे तो विद्या मार डालेगी। इतना लालच कि तत्काल झपट्टा मार दो तो नहीं चलेगा। आपको दिख गया ना, मतलब मिल जाएगा, वेट फॉर 7 more days, 7 दिन का और इंतजार करो। सम्यक दर्शन हो गया ना आपको, तो अभी थोड़ा सा 7वें गुणस्थान का इंतजार करो, तत्काल नहीं हो जाएगा। मोक्ष तत्काल नहीं होता है, पहले सम्यक दर्शन ज्ञान, फिर साथ में चारित्र, आगे पीछे चारित्र, फिर चारित्र के बाद में श्रेणी, श्रेणी से और फिर ऊपर, फिर 13वां, फिर 14वां, फिर मोक्ष। तो क्रमशः है, तुम सीधे छलांग लगाने जाओगे ना तो गिर जाओगे, नहीं मिलेगा मोक्ष। मोक्ष तो मिलेगा नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं मूर्ख, फांसी पे लटक गए, बोले भगवान बचाने आएंगे, लटक गए, मर गए, बस सीधे मोक्ष जाना था, ले गए भगवान। ऐसा नहीं करना। तो वो लोभ है ना, लोभ की परीक्षा है वहाँ। तो जब उसकी माँ देख करके, अरे खड्ग आ गया, मेरे बेटे की जो तपस्या थी
वो सफल हो गई। और उसने घर में जाकर के बताया, क्या बताया, सूर्य हास असि देखी के जननी बहु सुख पाए, कही सुपति ते वेग सो दौड़ी निजपुर जाए। जब उसकी मम्मी आई देख करके, अरे सूर्यहास खड्ग आ गया, ये विद्या सिद्ध हो गई, अब तो अपना लड़का जो है घर में आने वाला है। और दौड़ करके वो अपने घर में गई और अपने पति से बोली, सुत को विद्या सिद्ध भई सुख कारजू, आसी जाय सुमेर महाबल धारजू, याते नगर मझारी महा शोभा करे, संख्या वासर 3 विषय आवे खरो। 7 दिन में से 4 दिन निकल गए थे और वो आई थी तब, तो मतलब 2 दिन में भोजन किया होगा जो भी, तो 4 दिन जा चुके थे, क्योंकि 3 हाथ के अंतर बचा था। 7 हाथ का अंतर रहता है, तो एक एक दिन वो नीचे नीचे उतरता है। जो खड्ग है वो हर दिन नीचे उतरता है। कैसे उतरता है? देवताओं के द्वारा होता है सब, तो वो उतरता हुआ रहता है। तो जितना अंतर था ना 3 हाथ का, तो अभी 3 दिन और बचे हैं। तो उसने जाकर के पति को बोला कि स्वामी, अपने पुत्र को विद्या सिद्ध हो गई है, वो सूर्यहास खड्ग आ जाएगा, फिर उसे कौन जीत सकता है, अजय हो जाएगा, पराक्रमी हो जाएगा, बलशाली होगा, और फिर राज्य निष्कंटक रूप से अच्छी तरीके से चलता रहेगा। वो बहुत खुश हुई पत्नी, और उस पति को भी, पिताजी को भी खुशी हुई। फिर सारी नगरी की शोभा की जाए, बस अपना पुत्र आने वाला, आफ्टर 12 ईयर्स, मतलब 12 साल बाद आएगा, तो उसके लिए नगरी की शोभा की जाए। तो ऐसा करके चारों तरफ खुशियों का माहौल बन गया। सोचो क्या से क्या क्या पूजा बातें हो रही है। तो वो देख रहा था, ऐसे वो जो खड्ग था ना, उस खड्ग की खुशबू देवताओं के द्वारा देवोपनीत था वो, तो उसकी खुशबू चली आ रही थी। ऐसा वहाँ खड्ग है, वह ध्यान में बैठा हुआ है, उसे पता है खड्ग आ चुका है, लेकिन हाथ अभी नहीं लगा रहा है, लगा भी नहीं सकता है। और वहाँ पर नगर में क्या हो रही है? तैयारियाँ हो रही है। इसके बीच में लक्ष्मण जी कहाँ पहुँच गए हैं? वहाँ पर। ये खुशबू किसकी आ रही है? और खुशबू देखते 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 वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर खड्ग था। और देखते हैं वो, ये क्या है? अरे ये बड़ा आश्चर्य, ये खड्ग कैसे हवा में लटक रहा है, और ये बांसों का झुरमुट है, ऐसा वो देख रहे हैं। अब देख करके वो जो खड्ग के देवता हैं वो उसको मारेंगे, भगा देंगे, कि वो शंभुक जी उठेंगे, क्या होगा वो अपन कल करेंगे। समझ आओ, खुशबू किसकी थी? आगे प्रश्न का उत्तर, खुशबू किसकी थी? वो कितने साल से बैठा था वह। अब आपको देख के समझ में आएगा कि देखो क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। कल आपको पूरा रिवर्स मिलेगा। किसका उदय? तपस्या किसकी, फल किसको? पुण्य से क्या क्या सामग्री सहज प्राप्त होती है, और पाप का उदय आने पर अपनी ही विद्या अपने लिए घातक हो जाती है। पुण्य का नाश होने पर ये अपनी संपत्ति अपने लिए नाश का कारण बन जाती है। वही गले का हार आपके गला काटने का कारण बन जाता है। पाप का उदय आने में देर नहीं लगती। जिसको लेके अपन इतना इठला रहे हैं, रूप होता है ना, रूप को ले लेकर के व्यक्ति बोलता है मेरा कितना अच्छा रूप है, बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुंदर, सच सच करके जा रही महिला या पुरुष कोई भी या बच्चा, मालूम पड़ा उसी रूप के कारण से लुट गई, उसी रूप के कारण से वो बच्चा उठा के ले गया, उसी रूप को लेकर के, मतलब वही एक चीज़ थी और उसी के कारण से भला अभी आप इतरा रहे थे, वो वही आपके नाश का कारण बन गया। इसलिए इन सामग्रियों को देख देख करके इठलाओ नहीं, इतराओ नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। आप अपना रूप देखो, अपनी सामग्री देखो, अपनी शक्ति देखो, तो आपका कल्याण है, हमारा कल्याण है। हम सभी पाप पुण्य के फल से विरक्त होकर के निज आत्मा को जाने, ऐसी मंगल भावना से करते भानु सी बखानी है जानवे को, अनुभव
कह बताए वे को जीवन के जताए वे काहू न सताए वे को भव्य उरयानी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है।